नमस्ते, मैं लता महाराणा। आप सबका स्वागत है यूट्यूब चैनल SM एजुकेशन द एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। आज मैं MST5 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर ऑफ जून 2019 सॉल्व्ड उसका प्रश्न 5 जो है, रस शब्द का परिचय देते हुए रस चिंतन की परंपरा का उल्लेख कीजिए। तो इसके रस के स्वरूप का विशद विवेचन इस तरह से आ भी सकता है और रस शब्द का परिचय देते हुए रस चिंतन की परंपरा पर उल्लेख किया जा सकता है। या क्या रस को आप अलौकिक मानते हैं, उसे ब्रह्म स्वाद सहोदर क्यों कहा गया है? युक्ति उत्तर दीजिए। तो ये रहे, तो हम उसे जानते हैं कि रस के बारे में इस प्रश्न का उत्तर को हम यहाँ पर पढ़ते हैं। तो रस शब्द का प्रयोग 4 अर्थों में होता है। हाँ, पहला है पदार्थ का रस अर्थात मधुर लावण्य। रस का जो अर्थ है 4 हिस्सों में होता है। एक है पदार्थ का रस और एक है पहला हमने कहा पदार्थ का रस अर्थात मधुर, लवण, कटु और अम्ल यानी और तिक्त। पहला रस का अर्थ हम रस पदार्थ यानी खाने की चीज़ों का, कोई मीठा हो सकता है, लवण यानी नमकीन हो सकता है, कटु हो सकता है, तिक्त भी हो सकता है। का रस अर्थात किसी औषधि में प्रक्रिया से उत्पन्न किया गया द्रव्य, जैसे द्राक्षाशव, कुमारशव आदि। यानी ये आयुर्वेद किसी रस को, किसी जड़ी बूटी के रस को लेकर कोई औषधि बनाया जाए तो उसे आयुर्वेदीय रस कहा गया है। तीसरा काव्य का रस, जिसे काव्य स्वाद, काव्यानंद भी कहते हैं। यानी काव्य का रस, जो काव्य को पढ़ने से जो रस आपको मिलता है उससे काव्य में काव्य सुनने में आनंद लगता है, उसे काव्य रस कहते हैं। भक्ति से प्राप्त होने वाला रस जिसे ब्रह्मानंद कहते हैं। यानी भक्ति करने से आपको ब्रह्म की आनंद होती है, भगवान से मिलने की आनंद होती है, उनसे प्रेम की आनंद होती है, उससे भक्ति रस भी कहते हैं, जिनका अनुभव आत्मा करती है। तो यहाँ पर हमने 4 प्रकार के रस जाना। एक है पदार्थ का रस, दूसरा है आयुर्वेद का रस, तीसरा है काव्य का रस और चौथा है भक्ति का रस। तो हम यहाँ पर काव्य के बारे में पढ़े तो काव्य शास्त्र के अनुसार ही जाएंगे। काव्य शास्त्र में जिस रस का विवेचन हुआ है वो काव्य, नाटक आदि के अनुशीलन प्रेक्षण से प्राप्त आनंद है। काव्य नाटक के अनुशीलन से प्रेक्षक प्राप्त आनंद है। विभाव, अनुभव, चारिभाव से संयुक्त और अभिनय द्वारा व्यंजित स्थायी भाव ही रस में परिणत हो जाता है। देखिए, विभाव, अनुभव, संचारी भाव से संयुक्त और अभिनय द्वारा व्यक्ति स्थायी भाव ही रस में परिणत हो जाता है। आपने रस पढ़ा होगा, वहाँ पर रस को देखिए। रस का एक वीडियो मेरे SM एजुकेशन में है, आप देख सकते हैं। जो रस जो है उसमें हम विभाव, अनुभव, संचारी भाव किसे कहते हैं उसमें है, आप उसे देख सकते हैं। से संयुक्त और अभिनय द्वारा व्यंजित स्थायी भाव ही रस में परिणत हो जाता है। यह अनुभूति का विषय है, ये अनुभूति का विषय है। सहृदय पाठक या प्रेक्षक इसका आस्वादन करता है। रस के स्वरूप पर संस्कृति के विभिन्न आचार्यों ने प्रकाश डाला है। इनमें अभिनवगुप्त तथा विश्वनाथ के नाम उल्लेखनीय है। हाँ, रस के स्वरूप पर संस्कृति के विभिन्न आचार्यों ने प्रकाश डाला है, तो अभिनवगुप्त और विश्वनाथ जी का इसमें उल्लेखनीय है। विश्वनाथ ने रस को अखंड, स्वप्रकाश, आनंदमय, चिन्मय, वेद्यांतर, स्पर्श शून्य, ब्रह्म स्वाद सहोदर, लोकोत्तर, चमत्कार प्राण कहा है। आइए हम इन पर विस्तार से विचार करते हैं। पहला है रस अखंड है। रस अखंड है, ये टूटता नहीं, अखंड है। रस उस स्थायी भाव का अपर नाम है जिसका संयोग
विभाव, अनुभाव, संचरी भाव, इन तीनों के समन्वित अर्थ समर्जित रूप के साथ हो, ना कि इनमें से किसी एक अथवा दो के साथ। रस यद्यपि अपने अंशों में निर्मित है तथापि उसके किसी भी अंश को उससे पृथक नहीं किया जा सकता है। यानी समझिए, जो रस उस स्थायी भाव का अपर नाम है जिसका संयोग, विभाव, अनुभाव, संचरी भाव, इन तीनों की समन्वित अथवा समर्जित रूप हो, ना कि इनमें से किसी एक अथवा दो के साथ। यानी स्थायी भाव, संचरी भाव, अनुभाव, विभाव, इस सब के साथ रस है, अलग नहीं है, किसी दो के साथ नहीं है। रस यद्यपि अपने अंशों से निर्मित है, रस उसके अंशों से रस के अंश क्या क्या है? रस के अंश है आपका विभाव, संयोग विभाव, अनुभाव, संचरी भाव, ये सब उसके जो निर्मित अंश है। रस इनसे बना है तथापि उसके किसी भी अंश को उससे पृथक नहीं किया जा सकता है, अतः इसे अखंड माना जाता है। उदाहरण के स्वरूप, न तो सेव्य करुण रस है, न मृत शरीर करुण रस है, न श्रव्य का विलाप करुण रस है, न श्रव्य के मन में उत्पन्न विवाद, निर्वेद, शंका, मोह, व्याधि आदि संचरी भाव करुण रस है, अपितु इन सब के समग्र रूप का नाम रस है, खंड है। इसका एक अन्य अभिप्राय यह लिया जाता है कि रस स्वतः पूर्ण है, यह न तो अधिक हो सकता है और न कम हो सकता है। तो पहला हमने जाना रस अखंड है, रस ना ही आधा किया जा सकता है ना इसे पूरा किया जा सकता है, वो अखंड है। फिर आता है रस स्वप्रकाश है। रस स्वप्रकाश है, जिस प्रकाश सूर्य को दिखाने के लिए किसी अन्य साधन की आवश्यकता नहीं रहती, जिस प्रकार सूर्य को दिखाने के लिए किसी अन्य साधन की आवश्यकता नहीं रहती, उसी प्रकार रस भी स्वयं प्रकाशित होता है। इसे प्रकाशित करने के लिए किसी अन्य साधन की आवश्यकता नहीं होती। तो रस स्वप्रकाश है। रस आनंदमयी है। फिर है रस आनंदमयी है। रस जिस रूप से आस्वादित होता है उनमें और किसी प्रकार की दुखमयी अनुभूति नहीं होती। सहृदय की निजी अनुभूति ही रस का रूप धारण करती है। तो रस आनंदमयी है। तो आपने जाना रस अखंड है, रस स्वप्रकाश है, रस आनंदमयी है। रस चिन्मयी है, अर्थात रस शुद्ध चेतन नहीं है अपितु चेतना प्रधान है। रस आत्मा के समान शुद्ध है, प्राणवान आनंद है। वह निद्रा, मद्यपान आदि से जन्य भौतिक आनंद के समान जड़ आनंद नहीं है। पांचवा, रस वेद्यांत स्पर्श शून्य है। इसका तात्पर्य यह है कि रस वेद्यांतर स्पर्श शून्य है। इसका तात्पर्य यह है कि रस के आस्वाद के समय अन्य किसी प्रकार के ज्ञान का स्पर्श तक नहीं हो पाता। इस समय किसी सांसारिक घटना अथवा विचार के स्मरण आने का तो प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। हम यह भी भूल जाते हैं कि हम नाट्य गृह में बैठे हैं अथवा अन्यत्र। वस्तुतः हम अपने अस्तित्व तक भूल जाते हैं, वय आदि के बंधन से विनिमुक्त हो जाते हैं। तो रस वेद्यांत स्पर्श शून्य है, आने का प्रश्न तो उपस्थित होता ही है। ओके, तो इस समय किसी सांसारिक घटना अथवा विचार के स्मरण आने का तो प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। भूले कि हम नाट्य गृह में बैठे हैं। तो इसका रस वेद्यांतर शून्य स्पर्श शून्य है। इसका अर्थ क्या है? इसका तात्पर्य है कि रस के आस्वाद के समय अन्य किसी प्रकार के ज्ञान का स्पर्श तक नहीं हो पाता। सॉरी यानी रस, अगर आप रस में लीन हैं तो कोई और चीज़ आपको स्पर्श नहीं कर सकता। छठवा है रस ब्रह्म स्वाद सहोदर है। रस द्वारा सहृदय लगभग वैसा आस्वाद प्राप्त करता है जैसा कोई घातक या कोई साधक योगी ब्रह्म प्राप्ति के द्वारा
रस को ब्रह्म स्वाद न कहकर उसका सहोदर कहा गया है। इन दोनों में है अंतर यह है कि ब्रह्म स्वाद की प्राप्ति के समय योगी इंद्रिय विकारों से नितांत मुक्त होते हैं। इधर काव्य स्वाद के समय भी सहृदय इंद्रिय विकारों से मुक्त होता है, किंतु तत्काल के लिए काव्य स्वाद की प्राप्ति के पश्चात लौकिक विकारों की और प्रवृत्ति की समंपना सदा बनी रहती है, जबकि ब्रह्म स्वाद की प्राप्ति में इस संभावना की आशंका तक नहीं की जा सकती है। काव्य स्वाद प्राप्ति के समय मानव के रति आदि भावों की परिष्कृति तो हो जाती है, पर उनका विनाश नहीं होता। सामान्य स्थिति आने पर वे पुनः अपने रूप में और प्राय पहले की अपेक्षा अधिक उदाम रूप में जागृत होते हैं। सातवां है रस लोकोत्तर चमत्कार प्राण है। रस लोकोत्तर चमत्कार प्राण है। रस का प्राण है लोकोत्तर चमत्कार। चमत्कार का अर्थ है चित्त का विस्तार। चमत्कार चित्त का विकासजनक आह्लाद है। रस का प्राण यही आनंद है। चित्त विकासजनक आनंद तो मानव को अन्य लौकिक घटनाओं में भी उपलब्ध है, किंतु काव्यजन्य यह आनंद लोकोत्तर होते हैं। रस का आह्लाद है तो यह लौकिक, पर वह इस लोक के अन्य आह्लादों पर सर्वोपरि है। उदाहरण स्वादिष्ट भोजन, पेय आदि से जन्य आनंद की अपेक्षा शतरंज की चालों, गणित में प्रश्नों के उत्तर निकलने से आनंद की अपेक्षा रसजन्य आनंद प्रश्नों के उत्तर निकालने से अपेक्षा रसजन्य आनंद कहीं अधिक बढ़ चढ़कर है, यद्यपि यह भी लौकिक आनंद है। आचार्य शुक्ल अपने मौलिक चिंतन के लिए प्रसिद्ध है। आचार्य शुक्ल ने हृदय की मुक्तावस्था को रस दशा कहा है। उनके अनुसार रस स्वादन के अवसर पर अपनी पृथक सत्ता का परिहार हो जाता है। आचार्य शुक्ल रस को स्पष्ट रूप में ब्रह्मानंद सहोदर के रूप में स्वीकार करते हैं। आचार्य शुक्ल के अनुसार रस का अनुभव श्रृंगार और करुण दोनों रूप में, सुख और दुख दोनों से अधिक उदात्त और अवदात होते हैं। डॉक्टर नागेंद्र ने रस को आनंदमयी चेतना माना है, जो कि विषयानंद और ब्रह्मानंद की मध्यवर्ती वस्तु है। आत्मानंद जहाँ शुद्ध आत्मतत्व का भोग है, वहाँ काव्यानंद में भौतिक जीवन की भूमिका अवश्य बनी रही। साधारणीकृत भावभूमि भी अभौतिक नहीं है। उसमें व्यक्तिगत राग द्वेष से मुक्ति के फलस्वरूप भाव का परिष्कार होता है, उन्नन्य होता है। काव्य का आनंद प्रत्यक्ष स्थायी भाव का आनंद नहीं है। काव्य निबद्ध या काव्य द्वारा परिशुद्ध स्थायी भाव का आस्वाद है। काव्य की रचना या अनुभूति की क्रिया आत्मा की क्रिया नहीं है। ऐसी स्थिति में काव्य निबंध या काव्य प्रेरित स्थायी भाव के आस्वाद को आध्यात्मिक आनंद नहीं कहा जा सकता। निष्कर्ष ये निकलता है कि रस लौकिक आनंद है, यानी आस्वाद है। रस का आनंद अन्य लौकिक आनंदों की तुलना में अधिक उत्कृष्ट कोटि का होता है, अतः इसे लोकोत्तर आनंद कहा गया है। आध्यात्मिक स्थान से प्राप्त आनंद लौकिक होता है। काव्य का रस लौकिक आनंद से है, अतः इसे ब्रह्मा स्वाद न कहकर ब्रह्मा स्वाद सहोदर कहा गया है। लौकिक इंद्रिय सुख की अपेक्षा उत्कृष्ट तथा ब्रह्म प्रति के आनंद से होता है। तो रस के अंगों पर प्रकाश डालते हैं। रस के विभिन्न अंग क्या क्या है। रस निर्मित के संबंध में भारत का प्रख्यात सिद्धांत कथन है, विभाव अनुभाव वैचारी संयोगात रस निष्पत्ति है, अर्थात विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। इस कथन का तात्पर्य यह है कि सहृदय का स्थायी भाव जय विभाव अनुभाव संचारी भाव का संयोग प्राप्त कर लेता है तो रस रूप में निष्पत्त हो जाता है। इन चारों को रस के अंग कहते हैं। इनका स्वरूप इस प्रकार है। स्थायी भाव, सहृदय के अंतःकरण में जो मनोविकार
या याचना रूप में सदा विद्यमान रहे तथा जिन्हें अन्य कोई भी अविरुद्ध अथवा विरुद्ध भाव दया नहीं सकता, उसे स्थायी भाव कहते हैं। यह स्थायी भाव ही आस्वाद का मूलभूत है। स्थायी भावों की संख्या सामान्यतः 9 मानी जाती है। रति, हास, शोक, उत्साह, क्रोध, भय, जुगुप्सा, विस्मय, में निर्वेद्य, ये क्रमशः रसों के रूप में निष्पन्न होते हैं। श्रृंगार, हास्य, करुण, वीर, रौद्र, भयानक, विवश, अद्भुत और शांत। रस का स्थायी भाव के साथ संबंध। हृदय के अंतःकरण में रति आदि स्थायी भाव वासना रूप से सदा उस प्रकार विद्यमान रहते हैं जिस प्रकार मिट्टी में पूर्व विद्यमान गंध जल का संयोग पाकर प्रकट हो जाता है, उसी प्रकार स्थायी भाव भी विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से व्यक्त होने पर रस नाम से पुकारे जाते हैं। विभाव क्या है? लोक में जो पदार्थ सामाजिक के हृदय में वासना रूप में स्थित रति, हर्ष, उत्साह, सुख आदि भावों के उद्योधक कारण हैं। वे काव्य, नाटक आदि में वर्णित होने पर विभाव कहलाते हैं। विभाव के 2 भेद हैं, विभाव और उद्दीपन। आलंबन विभाव क्या है? काव्य, नाटक आदि में वर्णित जिन पात्रों को आलंबन करके सामाजिक के रथ आदि या स्थायी भाव रस रूप में अभिव्यक्त होते हैं, उन्हें आलंबन विभाव कहते हैं। जैसे श्रृंगार रस में नायक नायिका आदि। आलंबन विभाव के 2 भेद हैं, विषय और आश्रय। जिसके प्रति किसी के भाव जागृत होते हैं वो आलंबन कहलाता है। देखिए, जिसके प्रति किसी के भाव जागृत होता है वो आलंबन कहलाता है। उदाहरण, शकुंतला को देख दुष्यंत के हृदय में उसके प्रति रति भाव जागृत हो जाने पर शकुंतला को आलंबन कहेंगे और दुष्यंत को आश्रय कहेंगे तथा ये दोनों पात्र आलंबन विभाव कहलाते हैं और यही दोनों सामाजिक के रति स्थायी भाव को रसावस्था तक पहुंचाने का कारण है। उसके बाद देखते हैं उद्दीपन विभाव। उद्दीपन विभाव वे कहलाते हैं जो रति आदि स्थायी भाव को उद्दीपित करके उनकी आस्वादन योग्यता बढ़ाते हैं। उद्दीपन विभाव 2 प्रकार के माने गए हैं, आलंबनगत बाह्य चेष्टाएं और बाह्य वातावरण। श्रृंगार रस में दुष्यंत जो आश्रय के रति भाव को अधिक तीव्र करने वाली शकुंतला की कटाक्ष, भुजा विक्षेप आदि चेष्टाएं, रौद्र रस में परशुराम के क्रोध में उदित करने वाले लक्ष्मण को व्यंग्योक्तियां उद्दीपन विभाव कहलाती है। श्रृंगार रस में नदी तट, पुष्प वाटिका, चांदनी रात आदि। भयानक रस में घना वन, हिंसक पशुओं की आवाज़ें आदि। बाह्य वातावरण जो कि आश्रय के स्थायी भावों को उद्दीपित करता है, उद्दीपन विभाव कहलाता है। अनुभाव आश्रय की बाह्य चेष्टा अनुभाव कहलाती है। उदाहरण, विरह व्याकुल नायक द्वारा सिसकियां भरना, आंखें फाड़े शून्य की ओर ताकना आदि बाह्य चेष्टाएं जो लोकों में कार्य कही जाती है, काव्य नाटक में वर्णित अथवा दर्शित होने पर अनुभाव कहलाती है। क्रोध जागृत परशुराम का कठोर शब्द उच्चारण, परसू उठाना, आंखें लाल हो जाना इत्यादि ये सभी आश्रयगत बाह्य चेष्टाएं अनुभाव कहलाती है। आंगिक से तात्पर्य शरीर संबंधी चेष्टाएं। बाह्य व्यापार को वांछिक अनुभव कहते हैं। सत्व के योग से उत्पन्न कायिक चेष्टाएं सात्विक अनुभाव कहलाती हैं। ये सात्विक भाव भी कहलाती है। ये 8 माने गए हैं, स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, बेपथु, बेवर्ण्य, अश्रु और प्रलय। संचारी भाव या इसे व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। अस्थिर मनोविकार अथवा चित्तवृत्ति को संचारी भाव कहते हैं। ये विकार आश्रय और आलंबन के मन में उठते विलीन होते रहते हैं। संचारी भाव स्थायी भावों के सहकारी कारण हैं, उन्हें रसावस्था तक ले चलते हैं पर स्वयं बीच में आविर्भूत तथा ऋतुभूत होते रहते हैं। संचारी भाव मनोविकार है। यद्यपि मनोविकार की कोई संख्या नियत नहीं की जा सकती तथापि सुविधा के लिए संचारी भावों की संख्या 33 निर्धारित की गई है।
संचारी भाव को व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। संचारी भाव और व्यभिचारी भाव में परस्पर अंतर है कि किसी की स्थायी भाव हृदय में स्थायी रूप में जागृत होती है तथा वे किसी विरुद्ध अथवा अभिविरुद्ध भाव से दबते नहीं हैं। रस निष्पत्ति प्रयत्न बने रहते हैं, किंतु संचारी भाव अन्य के स्थिर नहीं रहते, वे उद्भूत होते और मिटते रहते हैं। तो इस तरह से हमने शब्द रस का परिचय, रस शब्द का परिचय दिया। रस शब्द के परिचय में आपने क्या क्या जाना? रस में रस किसे कहते हैं ये आपने जाना, और रस जो अखंड है, या ना रस अखंड है, रस स्वप्रकाश है, रस आनंदमयी है, रस चिन्मय है, रस वेदांत, रस स्पर्श शून्य है, रस ब्रह्मस्वाद सहोदर है, रस लोकोत्तर चमत्कार प्राण है ना, इससे पढ़ा। फिर रस के प्रकार भेद हमने देखे, रस के प्रकार अंग देखे, तो रस के विभिन्न अंग हमने देखे। रस किस किस को लेके होता है? रस हमारा जो था विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव के संयोग से रस बना है। फिर हमने स्थायी भाव के बारे में जाना, फिर हमने विभाव के बारे में जाना, आलंबन विभाव के बारे में जाना, और उसके बाद हमने उद्दीपन विभाव के बारे में जाना, अनुभाव के बारे में जाना, संचारी भाव और व्यभिचारी भाव के बारे में जाना। इस तरह से हमने यहाँ पर रस शब्द का परिचय हमने जाना। इसे बार बार सुनिए, ये आपके 10वीं कक्षा में भी है रस, तो आप उससे भी पढ़ने के बाद इसे पढ़ोगे तो और याद रहेगा। 10वीं में व्याकरण में आपका रस है, उससे आप पढ़ सकते हो, उससे आप इसे पढ़ोगे तो और जल्दी याद रह जाएगा। तो इस तरह से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और 200 तक सब्सक्राइबर बना दीजिए, और आप मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और कुछ गलती है तो मुझे सुधारने के लिए मुझे कमेंट कीजिए। नमस्ते, धन्यवाद।